Hello everybody, I hope you all are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की एंड द चैप्टर इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं अपने हार्ट के बारे में, अपने ब्लड के बारे में, अपनी ब्लड वेसल्स के बारे में। बहुत कॉमनली हम एक टर्म सुनते हैं दैट इज ट्रांसपोर्ट। तो ये जो टर्म है ना, ये हम काफ़ी कॉमनली सुनते रहते हैं कि ये चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है, ये चीज़ वहाँ लेकर जानी है, या ट्रांसपोर्टेशन से ये होता है, ट्रांसपोर्टेशन में वो होता है। छोटी क्लासेस में एयर, वाटर, लैंड ट्रांसपोर्ट हम बहुत कॉमनली पढ़ते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चीज़ों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाना। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। जैसे अगर हमारी मानो आज पोस्टिंग आ गई है, तो आप क्या करोगे? आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, आप सारा सामान पैक करोगे, ट्रक में लोड करोगे और वो ट्रक आपके सामान को आपकी नई लोकेशन पर ट्रांसपोर्ट कर देगा। ऐसा ही होगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी ऐसा ही एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। जैसे कि ये जो सिस्टम होता है, इसे हम बुलाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें यूजफुल चीज़ों का भी ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, फिर न्यूट्रिएंट्स हैं। वैसे ही कुछ हार्मफुल चीज़ें भी ये कैरी करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट दैट इज जनरेटेड इन आवर बॉडी। तो हर तरह की चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का हमारी बॉडी में काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इसमें मेजरली जो काम करता है वो है हमारा ब्लड। ठीक है, और ब्लड को पंप करने का काम करता है हमारा हार्ट। और हार्ट से बहुत सारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं जो इस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। तो अगर अब मैं आपको पूछूं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ हार्ट, ब्लड and blood vessels which circulate this blood throughout the body, helping in the transport of certain nutrients, oxygen, carbon dioxide. You can also add the waste. ठीक है, तो मेनली जितना भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड के थ्रू होता है, लेकिन एक और कंपोनेंट है दैट इज लिम्फ। लेकिन उसके लिए जो सिस्टम है ना, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? lymphatic system। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट फ्लूइड्स इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स, तो एक चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है समझना कि जो वर्ड फ्लूइड्स है ना, इसमें लिक्विड्स भी आती हैं और इसमें गैसेस भी आती हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी में, ये हैं कौन कौन से? तो पहला फ्लूइड तो बिना सोचे समझे सब बच्चे बोल देंगे, कौन सा है? सो दैट इज ब्लड। ब्लड कहाँ पर होता है? ब्लड होता है हमारे हार्ट में और हमारी ब्लड वेसल्स में। ठीक है, दूसरा फ्लूइड है टिश्यू फ्लूइड। अब हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो जो फ्लूइड इन सेल्स के बीच में होता है, सो दिस टिश्यू फ्लूइड ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो इनके अराउंड जो आपको फ्लूइड देखने को मिलेगा, सो दैट विल बी टिश्यू फ्लूइड, राइट। द नेक्स्ट वन इज लिम्फ। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एक लिम्फ होता है और एक ब्लड होता है। तो यही दोनों हैं जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर लिम्फ जो है वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम में। जैसे ब्लड है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट, वैसे लिम्फ है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट। तो लिम्फेटिक सिस्टम में एक तो लिम्फ वेसल्स होती हैं, जैसे ब्लड के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ के लिए लिम्फ वेसल्स होती हैं, और इसमें होते हैं कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन्स। करेक्ट? सो दीज आर द 3 फ्लूइड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी।
द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो अगर हम ब्लड के सर्कुलेशन की बात करें, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है क्लोज्ड फॉर्म में, मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें ना ब्लड जो है ना वो इन बस वेसल्स, हार्ट, बस यहीं पर रहता है और इससे बाहर एस्केप नहीं करता है। लेकिन एक ऐसा सर्कुलेशन भी होता है जो हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, जहाँ पर सर्कुलेशन का जो सिस्टम है ना वो ओपन है, मतलब ब्लड जो है वो हार्ट में होगा, हार्ट से ब्लड वेसल से जाएगा और उसके बाद डायरेक्टली सेल्स, ऑर्गन्स के साथ इंटरैक्ट करेगा, वहाँ पर किसी भी तरह की वेसल्स नहीं होंगी। क्लियर? तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में देखो ये हार्ट है, दीज आर द ब्लड वेसल्स। तो ये क्या है हमारी, ये हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो ये भी है ब्लड वेसल। और फाइनली ये जो ब्लड है ये यहाँ से हार्ट से निकला, यहाँ गया और इन फर्दर और माइन्यूट ट्यूब्स में गया, तो इनको यहाँ पर बुलाते हैं हम कैपिलरीज। ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं इनसे फिर से एक ब्लड वेसल में निकल जाता है। तो बेसिकली ये जो कैपिलरी है ना ये भी एक तरह की ब्लड वेसल है जो नैरो है थोड़ी सी। अब अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें या ओपन सर्कुलेशन की बात करें तो ये होता है इंसेक्ट्स में, जिसमें हार्ट तो है, हार्ट के बाद ये वेसल्स भी हैं, लेकिन जब ब्लड ऑर्गन्स और सेल्स के साथ इंटरैक्ट करता है उस टाइम पर ब्लड जो है वो डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में आता है। आप यहाँ पर देख रहे हो ये आपस में ऐसे कनेक्टेड नहीं है जैसे यहाँ पर है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो यहाँ पर ब्लड जो है वो ओपन स्पेसेस में चला जाता है सेल्स के बीच में। सो दिस इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। So I hope this is clear. Coming up next is the functions of circulatory system. तो ये जो हमारा circulatory system है ना इसके क्या functions है, तो एक तो मेजर फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ये किस किस चीज़ का हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी पढ़ा था कुछ चैप्टर्स में, जहाँ पर हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे न्यूट्रिएंट्स और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये चले जाते हैं लिवर में। तो लिवर में आइदर दे आर यूटिलाइज्ड और दे आर स्टोर्ड, राइट। दूसरा, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू बॉडी पार्ट्स, या और इन टर्न कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है फ्रॉम दीज बॉडी पार्ट्स टू लंग्स, ताकि इसे बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाए। द नेक्स्ट इज कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स टू किडनीज। तो अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ये भी देखा कि वेस्ट प्रोडक्ट भी कैरी होता है। तो ब्लड क्या करता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरी करता है अपने साथ और इनको किडनीज तक ले जाता है। और किडनी क्या करती हैं, किडनीज इनको एक्सक्रीट आउट कर देती हैं हमारी बॉडी से। सो दैट इज द एक्सक्रीशन बाय द किडनीज। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है, ब्लड फिल्टर आउट हो रहा है, ब्लड से वेस्ट निकल रहा है और वो किडनीज उसको एक्सपेल कर दे रही हैं हमारी बॉडी से। द नेक्स्ट वन इज इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस इन द टिश्यूज। तो हमारे टिश्यूज के अंदर जो वाटर का एक बैलेंस बना रहता है वो काम भी है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। द नेक्स्ट इज रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी में ना बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें खूब सारी हीट जनरेट होती है। ये जो हीट जनरेट यहाँ पर हो रही है इसको थ्रू आउट द बॉडी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस वो बना रहे। करेक्ट। नाउ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं उनको भी मारने का काम करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो जब हम आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हमने WBCs पढ़े हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी भी मिल रही है। द नेक्स्ट वन इज इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। तो कभी भी कहीं पर भी मान लो आपको एक कट लग गया, आप गिर गए, खून बहने लग गया, तो वो जो खून बह रहा है ना वो एक सर्टेन लिमिट तक ही निकलता है और तभी आते हैं आपकी बॉडी से प्लेटलेट्स
आपके ब्लड से, नॉट बॉडी से। तो हमारे ब्लड में होते हैं प्लेटलेट्स जो क्लॉट बना देते हैं और जो ब्लड का फ्लो है अब वो रुक जाता है। तो इससे एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को भी प्रिवेंट करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। सो आई होप द फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर क्लियर टू एवरीवन। तो अब हम बात करते हैं उस पंपिंग ऑर्गन की जो ब्लड को पंप करके हमारी बॉडी में दूर दूर तक पहुंचाता है और फिर वापस भी लेकर आता है। सो दैट इज हार्ट। हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है। ये हार्ट कैसा है, कितना बड़ा है, कहाँ है, ये सब बातें करेंगे। तो अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करो ना तो बिल्कुल इसी साइज का है आपका हार्ट। सो इट इज द साइज ऑफ अ फोल्डेड फिस्ट, ठीक है। दूसरा, ये इसका वेट कितना है। सो इट इज अराउंड 225 to 340 ग्राम्स। तो ये है इसका वेट। अब ये होता कहाँ पर है, तो ये हमारी चेस्ट कैविटी में सेंटर में होता है, लेकिन ये स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। तो बहुत बार हम ये बोलते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड पर होता है, बट इट इज नॉट ऑन द लेफ्ट साइड, बट इट इज इन द सेंटर एंड टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। अब जब हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तब हमने देखा था कि जो हमारी दोनों लंग्स होती हैं ना, दोनों लंग्स ना कुछ ऐसी सी होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो राइट वाली होती है इसमें 3 लोब्स होती हैं, और जब हम लेफ्ट की बात करते हैं ना, लेफ्ट में सिर्फ 2 लोब्स होती हैं, और लेफ्ट वाला जो लंग है हमारा, सो दिस इज द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग हमारी कंपैरेटिवली छोटी होती है हमारी राइट लंग से। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो सेंटर में ना होके थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ी सी छोटी होती है, और ऊपर से जो हमारा रिब केज है वो लंग्स को भी प्रोटेक्शन दे रहा है और साथ ही हमारे हार्ट को भी। नाउ ये जो हार्ट होता है ना, ये इसके ऊपर ना एक लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक डबल मेम्ब्रेन्ड लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। सो बच्चों एक बात, जब भी आप ये वर्ड कार्डियम, कार्डिया ये सब सुने, सो रिमेंबर इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट, ठीक है। तो कार्डियम, कार्डिया, सो एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज रिलेटेड टू योर हार्ट। फिर अब क्योंकि मैंने बोला कि ये 2 मेम्ब्रेन्स है, ये डबल मेम्ब्रेन है, तो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में ना एक फ्लूइड होता है, और ये जो फ्लूइड होता है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, इसे हम बुलाते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी शॉक और जर्क और मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, और किसी भी तरह के मैकेनिकल इंजरी से। सो दिस इज द रोल ऑफ दिस फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट inside the 2 membranes of our heart, right? अब इतना हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है इसी हार्ट में रहने वाले कुछ मसल्स की। देखो मसल्स हमने बाजू में भी पढ़ी हैं, लेग्स में भी पढ़ी हैं, वैसे ही कुछ मसल्स होती हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं जो हमारे हार्ट में भी होती हैं, और इन्हें हम बुलाते हैं कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स कुछ ऐसी ब्रांच्ड मसल्स होती हैं, और ये जो मसल्स होती हैं ना, ये थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम, मतलब जब हम अपनी मम्मी के टमी में थे तब से लेके जब तक हम जिएंगे तब तक हमारे हार्ट की मसल्स काम करती रहेंगी। अगर हमारे हार्ट की मसल्स काम नहीं करेंगी तो हम जी नहीं पाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो मसल्स है ना, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड दे रिलैक्स, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड दे रिलैक्स, ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। ये वो मसल्स हैं जो कभी भी फटीग फील नहीं करती हैं, मतलब ये कभी भी नहीं थकती हैं, क्योंकि अगर ये थक गई तो एक इंसान जो है वो नहीं जी पाएगा, ठीक है। तो जो हमारे हार्ट का मेन फंक्शन है ना, वो यही है कि ब्लड को पंप करना है, ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाना है, और जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वहां से उस ब्लड को हार्ट में वापस लेकर आना है, ठीक है, और फिर लंग्स में भेजना है ताकि ऑक्सीजनेशन हो जाए, फिर उसी ब्लड को वापस से हार्ट में लेकर आना है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पर ताकि हमारा हार्ट हमेशा फंक्शन करता रहे, ये मसल्स कभी रुक नहीं सकती। तो कौन सी मसल्स हैं ये, कार्डियक मसल्स,
ठीक है, ये ऐसी कुछ ब्रांच्ड मसल्स होती हैं। अब हम आते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर। तो अगर आप इस हार्ट के स्ट्रक्चर को देखो ना, तो यहाँ पर बड़े ही क्लियरली ना आपको ये बीच में एक ऐसे सेपरेशन, एक वॉल सी दिखाई दे रही है। सो दिस वॉल इज कॉल्ड एज सेप्टम। क्या बुलाते हैं इसे? सेप्टम। सेप्टम एक बेसिकली एक वॉल है जो हार्ट को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो वन इज द राइट साइड एंड वन इज द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये हमारे हार्ट को लेफ्ट, सॉरी नॉट ए बट जस्ट लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो अब अगर इसी हार्ट को देखो तो जब ये डिवाइड हुआ ना हार्ट, उसके बाद हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड आए और दोनों ही साइड्स में हमारे पास दो दो चेम्बर्स थे। तो इसका मतलब जो हमारा हार्ट है उसमें होते हैं टोटल 4 चेम्बर्स। कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर्स। तो जो ऊपर वाले चेम्बर्स होते हैं उन्हें हम ऑरिकल्स और एट्रिया बुलाते हैं, और जो नीचे वाले चेम्बर्स होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स बुलाते हैं। तो इसका मतलब दिस इज द लेफ्ट एट्रिया, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रिया एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जो एट्रिया होते हैं, जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, जो ऊपर वाले चेम्बर्स होते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो ना हर जगह से जो भी ब्लड आता है ना उसको अपने अंदर लेकर आते हैं। तो इसीलिए एट्रिया को या ऑरिकल्स को हम रिसीविंग चेम्बर्स बुलाते हैं, और ये थोड़े छोटे होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर भी कंपेयर करो ना, तो जो ऊपर वाले चेम्बर्स हैं वो थोड़े छोटे हैं और नीचे वाले चेम्बर्स थोड़े बड़े हैं दोनों ही साइड में। सो दे आर स्मॉलर एंड दे हैव थिन वॉल्स। क्यों? क्योंकि इनका काम है सिर्फ ब्लड को आने देना। ठीक है, तो सारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लड ला रही हैं और वो इन दोनों ऊपर वाले चेम्बर्स में पोर कर रही हैं। ठीक है, कहाँ पर कौन सा ब्लड आता है वो अभी हम सब डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट इज वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स क्या करती हैं? वेंट्रिकल्स से जैसे ऑरिकल्स में ब्लड अंदर आता है, ठीक है, फिर ऑरिकल से ब्लड आता है इनटू द वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल से ये ब्लड बाहर चला जाता है टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सो दीज आर सेड टू बी द डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स। मतलब अब जब एक बार ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया है तो अब यहाँ से जो ब्लड है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स। अब इनका काम क्या है? ये पंप करते हैं ब्लड को, या तो लंग्स में देंगे या ब्लड वेसल में देंगे, और अब यहाँ पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ये सारा ब्लड चला जाएगा। तो पहली चीज कि वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा है ऑरिकल से, और दूसरी चीज अगर आप ऑरिकल्स के और वेंट्रिकल्स के वॉल्स को देखोगे तो जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स है ना दे आर थिक। तो इसकी जो वॉल्स है ना वो ज्यादा थिक होती हैं। ठीक है, अब क्यों होती हैं? अब क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो वेंट्रिकल्स बड़े भी हैं, थिक भी हैं, इलास्टिक भी हैं और इनकी मस्कुलर वॉल्स भी हैं। क्योंकि ऑरिकल का क्या काम है? सिर्फ ब्लड को रिसीव करना। ब्लड को रिसीव किया और आराम से अपने ये वाले जो इनके डोर्स हैं वो ओपन किए और इस सारे ब्लड को पोर कर दिया यहाँ पर वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल को क्या करना है? हार्ट इतना सा है और यहाँ पर है, चेस्ट पर है। अब इस छोटे से हार्ट को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मतलब हेड तक भी ब्लड पहुंचाना है, ब्रेन तक, और इस ब्लड को पांव तक भी पहुंचाना है। तो अब जो वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा दैट हैज टू बी इन ग्रेट प्रेशर। उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि ये जो ब्लड है ना ये हर एक टारगेट ऑर्गन तक आराम से पहुंच जाए, दूर दूर तक ऑर्गन तक आराम से पहुंच जाए। तो इसके लिए इस इन वेंट्रिकल्स की वॉल होती है काफ़ी ज़्यादा टफ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा थिक एज कंपेयर टू द एट्रिया और द ऑरिकल्स। क्लियर? बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। देखो कोई भी डाउट आएगा सो डोंट वरी एट ऑल बिकॉज यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन वेयर यू कैन पोस्ट योर डाउट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर ना एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में। तो अगर आप ऑरिकल्स की बात करें तो ऑरिकल्स कहां पर हैं? सो दिस इज द लेफ्ट auricle and this is the right auricle, this is the left ventricle and this is the right ventricle। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जो आपकी ना राइट साइड है उसको बेसिकली आप लेफ्ट लिखोगे जब आप डायग्राम में मार्क करोगे, और जो आपकी लेफ्ट है उसे आप राइट लिखोगे।
ऑपोजिट लिखना है, ये याद रखना, क्योंकि जब हम ये याद नहीं रखते हैं ना उसके बाद हम ब्लड की मिक्सिंग कर देते हैं हार्ट में, जो एक एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाता है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट लिखना है, राइट साइड जो है आपकी उसको लेफ्ट लिखना है और लेफ्ट को राइट लिखना है। Now the auricles they are the upper and the smaller chambers, वहीं पर ventricles are the lower and the larger chambers. Auricles they are the receiving chambers because they receive blood from the different body parts, whereas ventricles are the distributing chambers because they distribute this blood to the different body parts. Then auricles they are thin walled and ventricles are thick walled, क्योंकि ventricles have to pump this blood with the great pressure so that it can reach the different body parts. ठीक है, so comparison समझ आ गया, बहुत ही सिंपल था। आगे हम देखते हैं ये जो हार्ट है ना, जिसे हम एक पंपिंग ऑर्गन बुला रहे हैं, ये इस ब्लड को फ्लो कैसे करा रहा है, पंप कैसे करा रहा है, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा, अगर आपने ये समझ लिया तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा समझना। तो ब्लड फ्लो होता कैसे है, देखो सबसे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, क्या बुलाते हैं हम उनको, एल्वियोलाई, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जब ब्लड आता है तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई ले लेता है और ऑक्सीजन को ब्लड को दे देता है। अब ये जो ब्लड है जो ऑक्सीजनेट हुआ है, तो ये कौन सा ब्लड होगा, दिस विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये जो ब्लड है जो ऑक्सीजनेट होके आया है फ्रॉम द लंग्स, दिस विल गो इनटू द लेफ्ट साइड। इसीलिए मैंने बोला है कि मार्किंग, लेबलिंग का ध्यान रखना है, जो राइट साइड है उसको लेफ्ट लिखना है, लेफ्ट को राइट लिखना है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सो दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। यहाँ से ब्लड आया, एंटर किया इनटू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो इसमें भर भर के ऑक्सीजन थी, तो ये ऑक्सीजन अब हमें पहुंचानी है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। तो क्या करेंगे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप कर देगा और हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देगा। ठीक है, तो बॉडी को क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। अब इन टर्न यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन याद करो, ऑक्सीजन यूज कर ली और क्या प्रोड्यूस की, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है इसे हम बुलाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बॉडी पार्ट से निकलेगा और ये जाएगा सीधा हमारे राइट एट्रियम में, ऊपर वाले पार्ट में, रिसीविंग चेंबर में, लेकिन किस तरफ, राइट वाली तरफ। ठीक है, राइट से आएगा, राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से अब ये चला जाएगा यहाँ से होते हुए लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, वही एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आएगी और फिर से ये जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो वैसे ही शुरू हो जाएगा। फिर से ब्लड जो है वो फ्लो करने लग जाएगा फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट साइड, देन टू द बॉडी पार्ट एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द राइट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड अगेन बैक टू द लंग्स। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट फ्लो ऑफ ब्लड। डाउट है कहीं पर किसी भी चीज का तो पूछ लेना। ठीक है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछ लेना, जस्ट डोंट वरी। एक चीज जो यहाँ याद रखनी है कि जो हमारी लेफ्ट साइड है, सो दिस इज रिलेटेड टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो हमारे हार्ट की राइट साइड है, जो लेफ्ट है, दैट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट साइड इज रिलेटेड टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर, तो राइट साइड में सिर्फ लेफ्ट साइड में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और राइट साइड में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। क्लियर, सो आई होप दिस फ्लो चार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो यहाँ पर भी हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये है लंग्स, लंग्स में क्या है, एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो यहाँ से होते हुए बाहर चली गई और ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ गई। अब यहाँ पर जो ब्लड था उसमें थी ऑक्सीजन, सो दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम टू द left atrium. From left atrium it will go to the left ventricle. From left ventricle this blood will go to the body parts. ठीक है, तो ये हमने अपनी लेफ्ट साइड को कवर कर लिया। अब यहाँ पर सेल्स में होगा रेस्पिरेशन, जहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या करेगा, अब वो इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा और वो पहुंचेगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से अब ये चला जाएगा इनटू द लंग्स, जहां पर फिर से गैसियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आएगी। सो दिस वाज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, याद रखना है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर? तो यहाँ पर ना कहीं भी किसी भी तरह से ब्लड की इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, क्योंकि अगर हमारा हार्ट एफिशिएंटली काम नहीं करेगा हमारी एनर्जी वैसे ही लो हो जाएगी। अगर हमारा हार्ट एफिशिएंटली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा तो हमारी जो एनर्जी है वो लो हो जाएगी, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारी बॉडी डे टू डे एक्टिविटीज कर ही नहीं पाएगी। सो दैट इज वाई दिस ब्लड फ्लो हैज टू बी वेरी एफिशिएंट। इसीलिए हमारा जो हार्ट है दैट इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स, और इन 4 चेंबर्स में किसी भी तरह से ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। राइट? सो नाउ कमिंग ऑन टू द हार्ट वॉल्व्स। वॉल्व्स का काम क्या है? तो जो वॉल्व्स होते हैं हमारे हार्ट में, उनका काम है ब्लड फ्लो को बैक नहीं होने देना, मतलब टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, तो वॉल्व्स का काम है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। राइट? तो यहां पर ना हमारा जो हार्ट है, हमने देखा कि जो ब्लड है वो एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जा रहा है, दूसरे चेंबर से ब्लड वेसल्स में जा रहा है, वापस हार्ट में आ रहा है, फिर एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जा रहा है, फिर अगेन ब्लड वेसल्स में जा रहा है। तो यहाँ पर ना किसी भी तरह की मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसको इंश्योर करने का, क्योंकि वी हैव हाई एनर्जी नीड्स, राइट? तो अगर मिक्सिंग होती है ब्लड की हमारी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, तो हमारी बॉडी को वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो बॉडी में एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो इस ब्लड का फ्लो जो है ना उसको रेगुलेट करे और उसको मुड़ने ना दे। जैसे जब आर्टरी से, जब ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है, कौन से हैं ऑरिकल्स? सो दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज द राइट ऑरिकल। राइट? ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। क्लियर? तो अब जब एक चेंबर से दूसरे चेंबर में ब्लड आ रहा है तो उस टाइम पर ये पॉसिबिलिटी है कि जो ब्लड है वो वापस चला जाएगा, लेकिन उसको इंश्योर करता है कौन? वॉल्व्स। तो वॉल्व्स इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड फ्लो है ना वो वापस नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह के वॉल्व्स हैं, 2 ऐसे वॉल्व्स हैं जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में हैं। तो उन वॉल्व्स को हम बुलाते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम इनको एवी वॉल्व्स भी बुलाते हैं। करेक्ट? अब ये वॉल्व्स हैं, एक लेफ्ट साइड पर है और एक राइट साइड पर है। तो लेफ्ट साइड वाला जो वॉल्व है उसे बुलाते हैं हम मिट्रल वॉल्व, और इसका दूसरा नाम जो आपकी बुक्स में होगा दैट इज बायकस्पिड वॉल्व। ठीक है, क्यों बायकस्पिड? मतलब बाय मतलब 2 और कस्प्स 2 फ्लैप्स हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ये एक
एक ओपनिंग सी है और एक फ्लैप ऊपर है और एक फ्लैप नीचे है। सो देयर आर 2 कस्प्स। वैसे ही अगर हम राइट साइड पर जाएं तो राइट साइड में एक वॉल्व है जिसे अब हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बुलाते हैं, क्योंकि इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं 3 कस्प्स, 3 फ्लैप्स। ठीक है, सो दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। सो बाइकस्पिड वॉल्व on the left side between auricle and the ventricle, and tricuspid valve on the right side between right auricle and right ventricle। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आई है। दूसरे जो हमारे वॉल्व्स होते हैं हम उनको बुलाते हैं सेमी लूनर वॉल्व्स। क्या बुलाते हैं? सेमी लूनर वॉल्व्स। करेक्ट। तो ये ऐसे वॉल्व्स हैं जो अब प्रेजेंट हैं कहां पर? देखो, अब ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है, यहाँ के वॉल्व्स को हम पढ़ चुके हैं। अब वेंट्रिकल से ब्लड जाना है, कुछ ब्लड जाना है जो बॉडी पार्ट में जाना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और बाकी राइट साइड से ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ को जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन वेंट्रिकल्स और इन ब्लड वेसल्स के बीच में वॉल्व्स हैं, ताकि ब्लड जो है ना वो वापस से वेंट्रिकल्स में ना आ जाए और सेफली जहां उनको जाना है वहां तक पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या होगा कि यहां पर अगर आप देखोगे ना तो एक वॉल्व यहां पर है और एक वॉल्व यहां पर है। तो ये जो लेफ्ट साइड में वॉल्व है इसे हम बुलाते हैं आयोटिक वॉल्व। ठीक है, क्यों आयोटिक वॉल्व? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाता है इनटू द ब्लड वेसल तो वो कौन सी ब्लड वेसल है? दैट इज आयोटा। ठीक है, तो इसलिए इस वॉल्व को हमने बुलाया है आयोटिक वॉल्व। करेक्ट। जो हमारा दूसरा वॉल्व है वो होता है राइट वेंट्रिकल और एक ब्लड वेसल के बीच में। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, याद करो हमने ये पढ़ा था कि लेफ्ट साइड इज रिलेटेड टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द राइट साइड इज रिलेटेड टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब राइट साइड से जो ब्लड जाएगा ना, अब वो सीधा हार्ट में जाएगा ताकि उस ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाए, ताकि उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर ऑक्सीजन आ जाए। तो अब यहाँ पर ना जो ब्लड वेसल है वो ऐसी ब्लड वेसल है जो राइट वेंट्रिकल से निकल कर सीधा लंग्स में जाएगी। अब लंग्स से रिलेटेड एक वर्ड है दैट इज पल्मनरी। ठीक है, सो वेन एवर यू रीड दिस वर्ड, सो रिमेंबर दिस इज रिलेटेड टू योर लंग्स, राइट। तो यहां से जो ब्लड जाएगा इट विल गो इन द पल्मनरी आर्टरी। किसमें जाएगा? पल्मनरी आर्टरी। इसीलिए यहां के वॉल्व को बुलाया जाता है पल्मनरी वॉल्व। ठीक है, बात समझ आई? तो कितने वॉल्व्स हैं? 4 वॉल्व्स हैं। 2 तो बड़े सिंपल हैं जो ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में हैं, तो उन्हें हम एवी वॉल्व्स बुलाते हैं, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। लेफ्ट साइड वाले में 2 कस्प्स हैं इसलिए बाइकस्पिड, और राइट साइड वाले में 3 कस्प्स हैं इसलिए ट्राइकस्पिड, राइट। बाकी जो 2 वॉल्व्स हैं वो हैं वेंट्रिकल्स और ब्लड वेसल्स के बीच में, तो उन्हें हम बुलाते हैं सेमी लूनर वॉल्व्स। करेक्ट। तो ये वो वॉल्व्स हैं जो अब वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर जाएंगे। तो एक लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा वो जाएगा आयोटा में, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो थ्रू आउट द हार्ट वो फैल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि आयोटा में जा रहा है तो यहाँ के वॉल्व का नाम हमने रखा है आयोटिक वॉल्व। ठीक है, दूसरी चीज, जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से जा रहा है तो वो है डीऑक्सीजनेटेड, और इस ब्लड को ऑक्सीजनेशन की जरूरत है, इसलिए ये जो ब्लड है ये अब जाएगा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल इसको लेकर जा रही है दैट इज पल्मनरी आर्टरी, तो इसलिए इस वॉल्व का नाम है पल्मनरी वॉल्व। क्लियर? सो आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। तो एक बार यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं। सो वी हैव 2 types of valve. One is the AV valve. ठीक है, so that is atrioventricular valve. तो इसमें आते हैं हमारे 2. So the first one I will write over this side ताकि आपको याद रहे किस तरफ हमें लेफ्ट लिखना है और किस तरफ राइट लिखना है। ठीक है, so this is bicuspid and this is tricuspid valve. ठीक है, तो bicuspid लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, ट्राइकस्पिड राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इससे नीचे आते हैं। सो जो दूसरे वॉल्व्स हैं दे आर द सेमी लूनर वॉल्व्स।
ठीक है, कौन से वॉल्व्स हैं? सेमी लूनर वॉल्व्स। तो ये भी दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला जो हमारे पास वॉल्व है वो है एक ऐसा वॉल्व जो वेंट्रिकल से ब्लड लेकर जा रहा है आयोटा में, जो कि एक ब्लड वेसल है। तो यहाँ का जो वॉल्व है उसे हमने बुलाया है आयोटिक वॉल्व। देखो मैंने ना इनको, हमें ये वाली साइड लेफ्ट लिखनी है, राइट है लेकिन हार्ट में हम इसको लेफ्ट लिख रहे हैं, ठीक है, और जो लेफ्ट है उसको हम राइट लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जो फ्लो चार्ट भी बनाया ना वो वैसे ही बनाया है। तो यहाँ पर है आयोटिक वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, और दूसरा वॉल्व है पल्मनरी वॉल्व जो कि राइट साइड पर होगा। क्लियर? तो आयोटिक वॉल्व विल टेक द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू आयोटा and pulmonary valve will take deoxygenated blood from left ventricle to lungs through pulmonary artery। बात समझ आई है सबको? कोई डाउट है सो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com। सो आई होप द हार्ट वॉल्व्स आर क्लियर टू यू। ओके, तो नेक्स्ट अब हम आते हैं पेसमेकर पर। पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर एक तरह से ना एक इम्पल्स जनरेशन की एक नोड होती है, मतलब एक जगह होती है जहां से हमारे हार्ट में इम्पल्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। सो दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन is a result of electrical impulse which originates from a node which is called as SA node। तो ये जो नोड है दिस इज द SA नोड, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ये हमारे हार्ट में राइट साइड में अपर चेंबर में प्रेजेंट होता है। तो SA नोड को हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। क्या बुलाते हैं? साइनो एट्रियल नोड। ये राइट साइड में अपर चेंबर में प्रेजेंट है, मतलब राइट ऑरिकल में प्रेजेंट है, राइट मतलब ऑरिकल के बीच में नहीं बट वहां पर वॉल में प्रेजेंट है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑफ अ रिदम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। जब यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तभी बनती है हमारी हार्ट बीट। तो जो हमारी हार्ट बीट है ना, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है हमारे हार्ट के मसल्स की। ओके, तो जितना भी ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ना, इसके लिए इंपल्स कहीं बाहर से नहीं आती है। कोई बाहर से नहीं बोल रहा है हार्ट को कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो या रिलैक्स करो। इसका जो इंपल्स है, जो स्टिमुलस है, वो अंदर से ही आता है और वो है SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। वो एक इंपल्स जनरेट करता है जिसकी वजह से हार्ट के मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। Am I clear to everyone? कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें हैं जो आप आज पहली बार सुन रहे हो। वैसे आप काफी चीजें शायद पहले पढ़ चुके हो, लेकिन कुछ चीजें आप पहली बार सुन रहे हो तो उसको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर साइनो एट्रियल नोड को बुलाया जाता है नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। अब मान लो कि ये जो SA नोड है ना, ये काम करना बंद कर दे तो उसके केस में कुछ आर्टिफिशियल पेसमेकर्स डाले जाते हैं या इम्प्लांट किए जाते हैं हमारे चेस्ट में, जो कि ऐसे कुछ हमारी चेस्ट के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं सर्जिकली, जिससे हमारे हार्ट में ये इम्पल्स जनरेट होती है और हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और एक रिदम क्रिएट होती है और जिसे हम हार्ट बीट बुलाते हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्लड वेसल्स, तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? सो दे आर 3, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज का काम है हमारी बॉडी से ब्लड को दूर ले जाना, ठीक है, चाहे वो राइट साइड से जा रहा हो चाहे लेफ्ट साइड से जा रहा हो। तो मतलब कि हमारी बॉडी में जब हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा और वो हार्ट से दूर जाएगा, तो उसको दूर ले जाने का काम कौन करेगी? आर्टरी करेगी। तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, मस्कुलर वॉल्स होती हैं और यहाँ पर ब्लड जो है वो जर्क से मूव करता है। तो आपने कभी अपनी पल्स सुनने की कोशिश की है? तो ये जो पल्स है ना, ये तभी बनती है जब आर्टरीज में ब्लड जर्क से फ्लो होता है, राइट। देन दूसरा है वेन्स। तो ये जो वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट के अंदर लाकर पोर करती हैं, हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। सो दे आर द
दे आर द वेन्स। ठीक है, तो वेन्स का क्या काम है? वेन्स जो है वो थिन है, मस्कुलर हैं, ठीक है, और इनका काम है ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट से लेकर आना और हार्ट के में पोर कर देना। ठीक है, अब इसमें ना वॉल्व्स जो है ना वो सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट है वेन्स में और आर्टरीज में नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी वेन्स होती है ये अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आती हैं। ठीक है, तो कई बार ऑक्सीजनेटेड है, कई बार डीऑक्सीजनेटेड, तो मोस्टली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ और सिर्फ पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, कौन सी वेन है वो? पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सोचो ये कहां से करेगी? पल्मनरी, रिलेटेड टू लंग्स, तो मतलब ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है लेफ्ट, नॉट वेंट्रिकल बट ऑरिकल में। ठीक है, इसके सिवा सारी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वैसे ही एक एक्सेप्शन आर्टरी में भी है, दैट इज पल्मनरी आर्टरी। तो पल्मनरी आर्टरी जो है वो एक अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ को जाता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। सो दीज आर द एक्सेप्शंस, इनके नाम याद रखने हैं। दोनों ही पल्मनरी हैं, दोनों ही लंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, और दोनों आर्टरीज का, सभी आर्टरीज जो हैं उनका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन सिर्फ इस आर्टरी का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। आर्टरी का मेजर जो रोल है वो हमने क्या समझा है? हमने मेजर रोल ये समझा है कि आर्टरीज जो है ना वो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। तो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूर ले जाना पड़ेगा ताकि वो ऑक्सीजनेट हो। तो यहाँ पर जो ब्लड हार्ट से लंग्स को जाता है वो जाता है पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, और सारी की सारी वो आर्टरीज या सॉरी वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं वो होती हैं वेन्स। ठीक है, तो ज्यादातर मैक्सिमम सभी वेन्स जो हैं वो कैसी होती हैं? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन एक वेन है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आ रही है, लेकिन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो दैट इज द पल्मनरी वेन। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आती है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं कैपिलरीज। तो ये है हमारी आर्टरी, ठीक है, ये है हमारी वेन, और इस वेन में होते हैं कुछ वॉल्व्स जो कि ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देते हैं, वो सिर्फ वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर ना ये तो मेजर बड़ी बड़ी वाली आर्टरीज और वेन्स है, ये फर्दर डिवाइड होती हैं छोटे छोटे ट्यूब्स में जिन्हें आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स बुलाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, जब सेल्स के आसपास कोई भी ब्लड वेसल होती है ना तो वो काफ़ी थिन होनी चाहिए, वो काफ़ी पतली होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर सेल्स को वो ऑक्सीजन ईजिली, सेल्स में ऑक्सीजन ईजिली डिफ्यूज़ हो जाए और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ईजिली ब्लड में आ जाए। तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, यहाँ पर होंगे खूब सारे सेल्स जिनके अराउंड ये पतली पतली ब्लड वेसल्स होंगी जिन्हें हम बुलाएंगे कैपिलरीज। यहाँ पर ये जो सेल्स होंगे ये ऑक्सीजन ले लेंगे ब्लड से और कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड को दे देंगे, और फाइनली ये ब्लड यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता हुआ चला जाएगा हमारी लंग्स में। और ये कहाँ से आया है? ये आया है हमारे हार्ट से, right? So these are the finest blood vessels which are interconnecting arteries and veins। तो आपने देखा कि यहाँ पर ना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो सेल्स हैं उनके अराउंड ब्लड ऐसे ही पोर हो गया, हमेशा ब्लड जो है वो ब्लड वेसल में ही रह रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि ब्लड वेसल इतनी थिन है कि डिफ्यूजन काफी इजी हो गया है गैसेस का। तो यहाँ पर ना ब्लड जो है वो एक क्लोज्ड सिस्टम में फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए ये जो सिस्टम है दिस इज अ क्लोज्ड सर्कुलेशन, दैट इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट कमिंग इज द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट।
अभी हमने जनरल ब्लड वेसल्स पढ़ी, कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब हम वो ब्लड वेसल्स की बात करेंगे जो हार्ट में आती हैं या फिर हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं। तो मतलब हार्ट से कनेक्टेड है, या तो ब्लड को लेकर जाएंगी या ब्लड को लेकर आएंगी। सबसे पहली है पल्मोनरी वेन, तो अभी हमने डिस्कस किया था। वेन्स का क्या काम है, वेन्स का काम है ब्लड को लेकर आना टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। और वर्ड पल्मोनरी किससे रिलेटेड है, लंग्स से। तो अगर कोई भी ब्लड लंग्स से आ रहा है हार्ट की तरफ तो वो कैसा ब्लड होगा, जल्दी से बताओ, वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऐसा ही काम यहाँ पर कुछ है, ये क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और लेफ्ट और राइट लंग से लेकर आती है और उसको पोर कर देती है इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर, समझ आई बात। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारी पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक मतलब एक ऐसी ब्लड वेसल है जो अराइज होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, कहाँ, सॉरी, राइट वेंट्रिकल से। सो दिस इज राइट वेंट्रिकल, तो यहां से ब्लड जो है यहां पर जाता है, तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली द पल्मोनरी ट्रंक। तो ये पल्मोनरी ट्रंक अराइज होती है राइट वेंट्रिकल से, इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि ये राइट साइड से आ रहा है और ये लंग्स तक लेकर जाती है। अब जब ये लंग्स तक लेकर जाती है ना, तो ये फाइनली डिवाइड हो जाती है, ये फाइनली ब्रांच हो जाती है इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड में। और एक जो आर्टरी है वो लेफ्ट साइड, एक जो आर्टरी है वो लेफ्ट साइड को चली जाती है लंग में, और एक जो है वो राइट साइड वाली लंग पे चली जाती है। सो दीज ब्रांचेस इनटू लेफ्ट एंड राइट एंड कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बोथ लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो इनका काम है राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर जाना, ठीक है। कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी। पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग एंड आर्टरी विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, राइट। सो आई एम क्लियर टू यू, एम आई क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट है आयोटा। तो आयोटा भी हमने कब पढ़ा, जब हमने वॉल्व्स की बात की थी। तो हमने पढ़ा था कि एक ऐसा ब्लड वेसल है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये ब्लड निकल रहा है तो ये इन बड़ी बड़ी ट्यूब्स में जा रहा है विच आर कॉल्ड एज आयोटा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसके पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में जाकर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर कर रहा है। सो दिस इज आयोटा, राइट। द नेक्स्ट वन, तो अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन। तो देखो हमने ना जब भी बात की है तब हमने एक बात की है कि हमारे बॉडी में हर एक पार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इसका मतलब कि हमारे हार्ट को भी तो है, हमारे हार्ट में ब्लड आ रहा है जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा हार्ट उससे एनर्जी, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके एनर्जी ले रहा है। तो अब हार्ट में जो ब्लड वेसल्स ब्लड का लेना और देना करती हैं, so they are called as the coronary artery and the coronary vein. So the blood vessel which distributes oxygenated blood to the walls of the heart. देखो हार्ट के वॉल्स को बहुत काम करना है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलस चला ही रहे, इम्पल्स चली ही रहती है। सो फॉर दैट दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन, राइट। सो और वहां पर भी वेस्ट जनरेट होगा, तो वॉल्स में जो वॉल्स में ब्लड आ रहा है उसको लाने का काम करेंगी आर्टरी विच इज अ ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम आयोटा, एंड द वेन कोरोनरी वेन, एक ऐसी वेन जो अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के वॉल्स से बाहर ले जाएंगी। So brings back deoxygenated blood from the walls of the heart and pour it into right auricle. तो मतलब जितना भी वॉल्स में deoxygenated blood प्रोड्यूस होगा अब वो सीधे सीधे right auricle में आ जाएगा। So this is a coronary vein. क्लियर हो गई बात, सिंपल था समझना। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन। आर्टरी का क्या काम है, ब्लड को कहाँ लेकर जाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना, ठीक है। तो वो हार्ट की तरफ को इस ब्लड को लेकर जा रही है, ठीक है। वो हार्ट में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हार्ट के वॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और जो वेन है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है और वो राइट ऑरिकल में डाल दे रही है।
ठीक है। तो हार्ट से ब्लड निकल रहा है आयोटा के थ्रू और वो वॉल्स में जा रहा है, और वॉल्स से जो ब्लड निकल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वो जाके पोर हो रहा है इनटू द राइट ऑरिकल, ठीक है। नाउ द कंपैरिजन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। सो आर्टरीज का क्या काम है? आर्टरीज का काम है ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाना, और वेन्स का काम है ब्लड को हार्ट के पास लेकर आना, राइट। देन आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहां से कहां? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, ठीक है। और वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना एक्सेप्ट वन, दैट इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है? ब्लड को लेकर आती है फ्रॉम lungs to the left auricle, and this blood is oxygenated blood. The next is आर्टरीज के केस में जो ब्लड है ना वो हाई स्पीड में फ्लो करता है और काफ़ी प्रेशर में होता है, लेकिन वेन्स में ये ब्लड काफ़ी स्लो स्पीड में फ्लो करता है और इसका प्रेशर भी कम होता है। इसीलिए आर्टरीज को वॉल्व्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वॉल्व्स एब्सेंट है, और वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट है, ताकि ये जो लो प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा है ना ये वापस बैक फ्लो ना इसका शुरू हो जाए, तो उसके लिए वॉल्व्स होते हैं। देन आर्टरीज आर डीपली प्लेस्ड, मतलब आर्टरी जो है ना वो ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप वेन्स देखोगे ना, वेन्स आर सुपरफिशियली प्लेस्ड। आप काफ़ी इजीली जो ब्लू कलर की आपकी ब्लड वेसल्स है ना वो आप बाहर से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दे आर प्लेस्ड सुपरफिशियली इन आवर बॉडी। क्लियर? सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। कोई डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com. So this was all from the today's session. I hope you liked the session. I hope you enjoyed the session. If you have any doubts, please ask it on Ask Question section. We have few more topics left from this chapter that we will discuss in our next session. Till then, you all take care, and as you all know, Learnohub मतलब free है पर best है.